हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया, मैट्रिक्स में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना है, मैट्रिक्स को कैसे घटाना है, मैट्रिक्स की जो मैथमेटिक्स है ना उसको और थोड़ा सा समझेंगे हम। तो सबसे पहला जो नाम आता है इसके अंदर बच्चों वो आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी Two matrices A and B are called equal or identical if दो कंडीशन है, दो मैट्रिक्स A और B बराबर कहलाएंगे if पहला ऑर्डर ऑफ A बराबर ऑर्डर ऑफ B, दूसरा जैसे A है हमारा Aij एंड B है हमारा Bij, तो मैं ये कह रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। ए आई जे क्या होगा, बी आई जे के बराबर होगा फॉर ऑल आई कॉमा जे। इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, मतलब दो मैट्रिसेस बराबर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी अगर उनका ऑर्डर बराबर है। ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, दो मैट्रिसेस बराबर कहलाएंगे अगर उनका ऑर्डर बराबर है। ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, बी आई जे के, फॉर ऑल आई कॉमा जे। यानी इसका मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में लिखें, दैट इज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे बच्चों, सेम होंगे। दो ही चीजें, मैट्रिसेस बराबर होने के लिए दो ही चीजें आवश्यक है, एक तो उनका ऑर्डर बराबर हो, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। मतलब डिक्टो कॉपी, फोटो कॉपी होगा मैट्रिक्स के बराबर। जैसे आप देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आप देखेंगे बिल्कुल डिक्टो इसका फोटो कॉपी है। इसकी जेरोक्स करके हमने यहाँ रख दी और कुछ नहीं है। एक और घटिया सा एग्जांपल ले लेते हैं, x by 2 4 1 2 2 z, बीच में क्या लगा है, इक्वल। अगर बीच में इक्वल लगा है, ऑलरेडी लगा है, तो ऑर्डर भी सेम होगा अपने आप। देखो 2 by 2 2 by 2, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। देखो x किसके बराबर है, 1 के बराबर, y किसके बराबर है, 2 के बराबर, z किसके बराबर है, 4 के बराबर। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, कंसेप्ट समझाने के लिए था। मतलब और x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, समथिंग ऐसे इक्वेशंस मिल जाए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो ऑर्डर भी सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। क्या ये पहला ऑपरेशन समझ में आ गया आप लोगों को? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पहला पॉइंट इक्वलिटी समझ में आ गया भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों एडिशन। दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर एक मैट्रिक्स ही मिलता है। एक जैसी चीजें जोड़ते हैं ना, मीटर में मीटर जुड़ेगा, किलोमीटर में किलोमीटर जुड़ेगा, लाइक टर्म्स ग्राम में ग्राम जुड़ेगा। ऐसा तो है नहीं मीटर में किलोग्राम जुड़ जाए। बात समझ में आ गई ना? जो एक जैसी चीज है वो हम जुड़ती हैं, हम जानते हैं। तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही जुड़ता है और फाइनल आंसर भी एक मैट्रिक्स ही मिलता है। दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर फाइनल जो रिजल्ट है वो भी एक मैट्रिक्स मिलता है। दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर बच्चों क्या मिलता है, एक मैट्रिक्स ही हमको मिलता है। और एक और चीज, दो मैट्रिक्स केवल और केवल तभी जोड़े जा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी सेम ऑर्डर के होंगे तभी ये एडिशन डिफाइन होगा, तभी ये एडिशन एग्जिस्ट करेगा। और जोड़ने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी ए और बी के बराबर निकलेगा। यानी ए बी एंड सी ये तीनों के तीनों सेम ऑर्डर के होते हैं, सेम ऑर्डर के। कैसे जोड़ते हैं वो नहीं अभी बताया है कि कब जोड़ेंगे दो मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस जोड़ने पर रिजल्ट भी मैट्रिक्स मिलेगा और दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी इनको ऐड कर सकते हैं। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी इनको ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट भी आपको एक मैट्रिक्स ही मिलता है। देखें इधर जोड़ना कैसे, बिल्कुल सिंपल, प्ले ग्रुप के बच्चे की तरह। देखो इधर 1 2 3 4 प्लस 2 4 6 5, हमने कहा इनको ऐड करो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़नी है, बस कुछ नहीं है। 1 + 2 3, 2 + 4 6, 3 + 6 9, 4 + 5 9। एलिमेंट बाई एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ना है। बात समझ में आ गई क्या? ये भी 2 by 2 का था, ये भी 2 by 2 का था, इसीलिए ऐड हुआ। ऐड होने के बाद जो फाइनल जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला
वो भी 2/2 ऑर्डर का ही मिला। बात समझ में आ गई क्या? अगर इस प्रकार से पूछ ले 1 2 3 4 5 6, इसको प्लस करो 1 2 3 4, ये एडिशन डिफाइन नहीं होगा बिकॉज इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। बोथ मैट्रिक्सेस हैव डिफरेंट ऑर्डर। तो ये क्या है? नॉट एग्जिस्ट। इनका जो सम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका एडिशन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई क्या? क्यों? क्योंकि ऑर्डर इनका डिफरेंट है। बात समझ में आ गई क्या? इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको याद रखनी है। नोट्स, पहला पॉइंट, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो कम्यूटेटिव टी, यानी मैट्रिक्स का जो एडिशन है, मैट्रिक्स का जो समेशन है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ऑर्डर चेंज कर दें तो एडिशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 + 3 5 करते हैं, 3 + 2 भी 5 होगा। नॉर्मल इंटीजर्स का जो सम है वो भी कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। वैसे ही मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है बच्चों। नेक्स्ट दूसरा जो नियम है बच्चों वो एसोसिएटिव लॉ है। कौन सा है? एसोसिएटिव लॉ। आप चाहें तो ऊपर लिख लेना कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिविटी, यहाँ लिख लेना एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? कोई 3 मैट्रिक्स है हमारे पास, हम इनको जोड़ना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग के 2 मैट्रिक्स को जोड़ लें, फिर तीसरे में जोड़ें, या फिर आखिरी के दोनों को जोड़ लें, फिर पहले में जोड़ें। एक ही बात होती है। एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। नेक्स्ट तीसरा है बच्चों आइडेंटिटी लॉ। जो एडिटिव आइडेंटिटी है, मैट्रिक्स का जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है नल मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चों? नल मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जैसे किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ने पर वही मैट्रिक्स आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स में ये जो ऑपरेशन एडिशन की बात चल रही है, एडिशन परफॉर्म करने पर सेम मैट्रिक्स आ जाए। यानी आप ए में नल मैट्रिक्स जोड़ लोगे, ए ही आएगा, या नल मैट्रिक्स में ए जोड़ लोगे, ए ही आएगा। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट फोर्थ, एडिटिव आइडेंटिटी के बाद होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसे मतलब एडिशन परफॉर्म करने पर, मतलब किसी मैट्रिक्स में ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। अब आप बताओ ए में ऐसा क्या प्लस करें, ए में ऐसा क्या प्लस करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए? तो आप कहेंगे माइनस ए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों? माइनस ए। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई एक मैट्रिक्स बी दिया है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस बी। कोई मैट्रिक्स सी दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस सी। इस प्रकार से है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा, एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स होगा, एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा। एक कैंसिलेशन लॉ और होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन। इस प्रकार से अगर a प्लस बी बराबर दिया है a प्लस सी, तो इसका मतलब a से a कैंसिल करके हम b बराबर c लिख सकते हैं। अगर कहीं ऐसे दिया है b प्लस ए बराबर c प्लस ए, तो a से a कैंसिल करके हम इसको b बराबर c लिख सकते हैं। अगर आप सोचें कि सर अगर a इधर है, a प्लस बी और इधर c प्लस ए है, तो पहले ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, तब कैंसिलेशन लॉ लगेगा। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? बताओ जरा, ये लाइन दिखाई दे रही है ना? यस। चलो तो इसे नोट करो। फिर आगे और भी पहला और दूसरा 2 ऑपरेशन हमने सीख लिए, इक्वलिटी और एडिशन। अच्छा, एडिशन के जैसा ही सब्ट्रैक्शन है, उसे मैं साइड में बता देता हूँ। नेक्स्ट तीसरा है बच्चों सब्ट्रैक्शन। 2 मैट्रिक्स को घटाने पर भी मैट्रिक्स मिलता है, और 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन जब होगा जब ऑर्डर उनका सेम होगा। 2 मैट्रिक्स तभी, मतलब जो सब्ट्रैक्शन है ना उसे भी समझो वो एडिशन ही है। सब्ट्रैक्शन को भी आप ऐसे समझो, देखो a माइनस बी है, उसे आप ऐसे समझो a में प्लस कर रहे हैं हम माइनस बी का नेगेटिव प्लस कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन को भी मतलब एक एडिशन वाली प्रॉपर्टी की तरह समझ सकती हैं। उस वाले माइनस बी को b का नेगेटिव समझ लो, यानी हमने a में प्लस किया है b का नेगेटिव, तो वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लग जाती हैं। माइनस बी करके b की जगह माइनस बी रहेगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। यानी अगर इस प्रकार से दिया है 1 2 3 4, माइनस करना है हमको 1 2 -1 और 3, ये माइनस करना है। तो देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर दो, बहुत सिंपल है। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 माइनस फिर -1 प्लस होगा 4, 4 - 3 1, इस तरीके से आ जाएगा।
तो हमने देखा इक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर। ठीक है भाई, चलो जल्दी से इसको लिख लो वीडियो रोक करके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर। किसके द्वारा मल्टीप्लाई? मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में नहीं, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई अगली वीडियो में सीखेंगे हम, वो खास मल्टीप्लाई है, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, 10-11 प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए आई के, और हमने इसमें के का इंटू कर दिया, तो होता क्या है, इस ए आई जे में ही के का इंटू हो जाता है। मतलब कहने का ये है, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई के का हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ए बराबर है हमारे पास 1 2 3 4। हमने कहा 2a बताओ। अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होता है, सारे एलिमेंट्स में। हालांकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ की प्रॉपर्टी वहाँ सीखी जाएगी। देखो इसके बाहर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हमने कहा 1/3 a बताओ भाई, 1/3 a। इसका क्या मतलब है, 1/3 का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यूं कहें कि 3 का डिवाइड सारे एलिमेंट्स में कर दो। 1/3 का इंटू 1 में करोगे 1/3, 1/3 का इंटू 2 में करोगे 2/3, 1/3 का इंटू 3 में करोगे 1, 1/3 का इंटू 4 में करोगे 4/3। इस तरीके से आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन बाय ए नंबर, किसी नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई करना हमने यहाँ पर सीख लिया, बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट फिफ्थ, डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिवीजन नॉट डिफाइन, मैट्रिक्स का डिवीजन डिफाइन नहीं है। इनवर्स डिफाइन होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो आगे सीखेंगे। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं लगता है। बात समझ में आ गई क्या? अगला ऑपरेशन पॉइंट नंबर 6, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे।